आज हम सीखने जा रहे हैं वर्ड। वर्ड में कैसे हम यूज़ करेंगे, ओपन कैसे करेंगे, हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। हम यहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग से ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और प्रोफेशनल लेवल तक हम इसको सीखेंगे वर्ड को। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ओपन करने का तरीका देख लेते हैं कि ओपन कैसे करते हैं। तो उसके लिए आप 2 से 3 फॉर्मेट है, ये किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। तो उसके लिए क्या है, विंडोज़ प्लस आर, और यहाँ पर आपको विन वर्ड लिखना है। जैसे कि मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है, विन वर्ड लिखोगे तो आपका ये क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये ओपन हो गया मेरा वर्ड, और यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया। अब मुझे दूसरा तरीका जानना है, तो दूसरा है आपका भाई, यहाँ पर MS ऑफिस नाम का फोल्डर मिलेगा। नहीं तो आपका देखो यहीं पे है ना, वर्ड में लिखना स्टार्ट करती हूँ तो मुझे यहाँ पर वर्ड मिल जाएगा। यहाँ पे देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड मुझे मिल चुका है। यहाँ से क्लिक करोगे, यहाँ से भी क्या होगा, आपका वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब और तरीके हमारे पास, जैसे कि मैं राइट क्लिक करती हूँ, यहाँ से न्यू वाले ऑप्शन पे जाऊंगी तो यहाँ पे देखो वर्ड डॉक्यूमेंट ऑप्शन मिल रहा है आपको। तो यहाँ से भी आप इसको क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। यहाँ से भी आपका क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से बस आपका क्या होगा, एक टास्क बार पे ना आपका एक आइकन बन जाएगा। जैसे कि मेरे यहाँ पे देखो टास्क बार पे ये ऑलरेडी बना हुआ है, मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, ये चीज़ मेरी यहाँ पर ओपन हो रही है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर बात करें जाए तो फिर इसका यूज़ किस लिए करते हैं, हम इसमें वो क्या क्या काम कर सकते हैं, सबसे पहले तो उसी की बात कर लेते हैं। तो इसमें वर्ड डॉक्यूमेंट में हम कह सकते हैं भाई, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये वर्ड डॉक्यूमेंट है। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या डिफरेंस है, मेन चीज़ तो हमें ये पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले उसी चीज़ को जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है, ना कि पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है। जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है उसके अंदर आपको 9 एप्लीकेशंस मिलती है, जिसके अंदर से एक छोटा सा पार्ट है वर्ड। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हमने समझ लिया, अब जानेंगे भाई वर्ड का यूज़ किस लिए करते हैं। तो वर्ड का यूज़ हम करते हैं भाई, वर्ड से रिलेटेड जितनी भी एडिटिंग होती है उसके लिए करते हैं। अब इसके नाम से पता चल रहा है भाई, वर्ड वर्ड किस लिए यूज़ हो रहा है आपका, वर्ड से रिलेटेड जितनी भी एडिटिंग है उस चीज़ के लिए। अब वर्ड हम इसके अलावा और भी हमारी फाइल्स रेडी करते हैं, डॉक्यूमेंट्स फाइल्स होती हैं, रिज्यूम बनाना होता है, पेज सेटअप करना होता है, बहुत लोगों के पास मेल शेयर करना होता है एक साथ, या फिर हमें लिंक बनाने होते हैं, कुछ और भी एडिटिंग होती है, फॉर्मेट होते हैं, जैसे कि ई बुक बनाना है, इंडेक्स पेज बनाना है। बहुत सारे काम हम कहाँ करते हैं, अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर करते हैं। ठीक है, अब हमने वर्ड का यूज़ देख लिया। अब इसको हम इसकी विंडो का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिलती है, कैसे हम वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात की जाए, ये सबसे ऊपर होती है हमारी टाइटल बार। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ मिल रहा है, और साथ में क्या मिल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैंने इसको किया, यहाँ से आप इसमें देखोगे तो यहाँ पर आपको एक बार मिलेगी, इसे बोलते हैं क्विक बार। इसके ऊपर क्लिक करके रखोगे तो ये आपको ऑटोमेटिक ही बता देगी ये कौन सी बार है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर जैसे ईमेल का है, आपका क्विक प्रिंट है, आपके बहुत सारे ऑप्शन है। अब यहाँ पे 2 से 3 ऑप्शन है आपके, जैसे कि ईमेल का ऑप्शन नहीं है, मैंने यहाँ पे चेक किया, वो क्या हुआ, ईमेल का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ से मैंने इसको अनचेक किया, ये जा चुका है। अब यहाँ पर आपको मिनिमाइज का, मैक्सिमाइज का, क्लोज का तीनों बटन मिलते हैं। अब मिनिमाइज करने से क्या होगा, आपका ये मिनिमाइज होकर टास्क बार पे आ जाएगा। यहाँ से इसको, जैसे कि मैं इसकी विंडो टाइटल बार पे डबल क्लिक करती हूँ तो ये क्या हो रही है, अभी यहाँ पर मैं टाइटल बार पे डबल क्लिक करूँ या फिर इसको ऐसे मूव करवाऊँ, टाइटल बार को पकड़ के मैं मूव करा सकती हूँ, और कहीं पकड़ के मैं इसको मूव करवाना चाह रही हूँ, ये वर्क नहीं करेगी। तो ये यहाँ से वर्क करेगी। जैसे मेरे यहाँ पे देखो एरो अलग अलग आ रही है, अगर मैं इस एरो की हेल्प से इसको छोटा बड़ा करना चाहूँ तो वो चीज़ भी मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। तो इसको मैं यहाँ से करती हूँ। अगर क्रॉस वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपका क्या होगा, पूरी तरह से बंद हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आपको, अगर आपको फाइल का ऑप्शन मिलेगा, फाइल के ऑप्शन पे आओगे तो यहाँ से आपकी पहले से जितनी फाइल सेव है वो तो दिखेगी, साथ में आपको सेव, सेव एज का है, ओपन का है, क्लोज के बहुत सारे बटन देखने को मिलेंगे, जो हम साथ के साथ यूज़ करेंगे तो हमें सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया, वापस से मैं इसे ओपन करूँगी। ये देखो
वापिस से मेरा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात की जाए तो ये हमारे ब्लू कलर की जो है इसे बोलते हैं रिबन, और इसके ऊपर होती है हमारी मेन्यू बार। मेन्यू बार के अंदर जैसे मैं इस पर क्लिक करती हूँ मेन्यू बार में, तो यहाँ पे देखो अलग अलग टाइप्स के आपको चीज़ें मिल रही हैं मेन्यू बार में, हर एक में। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं भाई, हमारे पास एक, जैसे कि हम रेस्टोरेंट में गए, हमारे पास एक आती है भाई लिस्ट की हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, मेन्यू कार्ड आता है एक, उसको क्या करते हैं हम वहाँ पे देखते हैं भाई हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है भाई, चपाटे कितने टाइप के, आपके लस्सी कितने टाइप के, उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं हमें। तो इसी तरह हमारे पास ये क्या होते हैं, मेन्यू बार होते हैं, इसके अंदर भी हमें बहुत सारे बॉक्सेस एंड ये कह सकते हो एक टाइप के इंडेक्स बने हुए मिलते हैं छोटे छोटे से, जैसे क्लिपबोर्ड का है, फ़ॉन्ट का है, पैराग्राफ का है आपका, या फिर स्टाइल्स का है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए मिलते हैं, पार्ट्स डिवाइड होते हैं आपके। ये चीज़ होगी। अब यहाँ पर बात की जाए, ये वाला हमारा जो है वाइट एरिया, इसे बोलते हैं आप पेज, यहाँ पर हम पेज बोलते हैं। ये हमारे पास रूलर है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही, ठीक है। ये हमारी स्टेटस बार है, यहाँ पर हमने कितने पेज लिए, कितने वर्ड लिखे, कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर शो करेगी। अब एक चीज़ और, हम पेज को कितना छोटा कर सकते हैं या फिर कितना बड़ा कर सकते हैं, ये भी माइंड में चीज़ें चल रही होंगी, तो उसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर देखो मैक्सिमम कितना छोटा कर पा रही हूँ, 10%। 10% ही मैं मैक्सिमम इसको क्या कर पा रही हूँ, छोटा कर पा रही हूँ। और मैं इसको बड़ा कितना कर पा रही हूँ, तो यहाँ पर है मेरे पास 500%, उतना मैं इसे बड़ा कर सकती हूँ। तो हम ये इसको नॉर्मल पे रखते हैं, 100 पे, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे भाई होम टैब की। होम टैब की में क्या क्या चीज़ें हैं, उससे भी पहले हमें क्या चाहिए होगा, एक पैराग्राफ चाहिए होगा, क्योंकि वर्ड है, वर्ड से रिलेटेड हमें एडिटिंग करनी है, तो उसके लिए हमें पैराग्राफ भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक तो हम मैनुअली टाइप करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा भाई, हम एक एक अक्षर टाइप कर रहे हैं उसमें हमें बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो होता है हमारा इक्वल RAND। रैंड लिखा, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज की और एंटर कर दिया। इसने क्या दिया मुझे, प्रैक्टिस के लिए 3 पैराग्राफ दे दिए, 3 से 4 लाइन के। अब इसी तरह मुझे मान लो अभी बहुत सारे पैराग्राफ चाहिए, मैंने वापस से फॉर्मूला टाइप किया, अब कितनी लाइन चाहिए मुझे, 4 लाइन चाहिए, एंड 4 लाइन का ही पैराग्राफ चाहिए। तो आप इसको ये कमांड भी दे सकते हो, यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया, एंटर कर दिया, इसने मुझे 4 लाइन के 4 पैराग्राफ दे दिए, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ होगी। अब यहाँ से मुझे क्या करना है अपना, यहाँ से सबसे पहले स्टार्टअप की जाए तो हमारे पास क्या आ रहा है, पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। भाई पेस्ट कैसे होता है, कट कॉपी पेस्ट, इस चीज़ का ऑप्शन, इस चीज़ को ही समझते हैं पहले। सबसे पहले समझते हैं भाई कॉपी कैसे करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली मैंने इसे सिलेक्ट किया, टैक्स को सिलेक्ट करते ही आपका देखो कॉपी का जो ऑप्शन था वो हाइड हाइड था, अब क्या हो चुका है, अनहाइड हो चुका है। अब मैं इसे कॉपी करती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर आती हूँ या फिर पेज के एंड में आती हूँ, मैं यहाँ पर पेज के एंड में आती हूँ और मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं इसको सिंपली क्या करूँगी, यहाँ से देखो पेस्ट का ऑप्शन मिल रहा है आपको, किस फॉर्मेट में पेस्ट करना है, यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहीं पर हम बात करते हैं नेक्स्ट कट की। जैसे कि मेरा ये लास्ट वाला है, मैंने सेट कर दिया भाई पेज लेआउट टैब, यहाँ पर मैंने सेट कर दिया और मैंने यहाँ से क्या किया, कीबोर्ड से Ctrl+X यूज़ किया। ये क्या हुआ, यहाँ से कट हो गया और मेरा यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे मैं इसे प्रिंट करूँगी, कंट्रोल बी से हम क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, प्रिंट नहीं करेंगे। तो ये क्या करेगा, मेरा यहाँ पे पेस्ट कर देगा। इसका मतलब ये है कि हम अपनी एक जगह से फाइल को डिलीट करके दूसरी जगह पर करना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने अपना टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया है और मैं क्या करूँगी, यहाँ से जैसे कि कट वाला ऑप्शन है यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो, नहीं तो ये शॉर्टकट की बता रहा है Ctrl+X। मैं क्या कर रही हूँ, शॉर्टकट की यूज़ कर रही हूँ, Ctrl+X। तो यहाँ से क्या होगा, आपका ये कट हो चुका है, मैं यहाँ पर आकर क्या करती हूँ, इसको पेस्ट करती हूँ। तो Ctrl+V यूज़ करूँगी, मेरा क्या होगा, पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये कट और पेस्ट का ऑप्शन, जैसे कि आप क्या करते हो, अपनी एक फाइल से आपको किसी का नेम डिलीट करना है, सेकंड फाइल पे आपको ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो कट का। कट क्या करेगा, आपकी पहली फाइल से उस चीज़ को डिलीट कर देगा और सेकंड डॉक्यूमेंट में जहाँ पर भी आप उसको पेस्ट कर रहे हो वो वहाँ पर एग्जिट कर जाएगा।
फर्स्ट वाली फाइल से ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बात की जाए तो हमारे पास जैसे कि ये है, अब यहाँ पर मान लो हम अपनी फाइल रेडी कर रहे हैं या फिर डॉक्यूमेंट, जो भी चीज़ आप लगा लो, यहाँ पर मैंने इसको एंटर किया और मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट उठा लिया इसे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको भाई हेडिंग फॉर्मेट देना है। मेरा डॉक्यूमेंट है तो उसकी कुछ हेडिंग भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसको उठाया, तो मैंने इसको सिंपली क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहती हूँ तो फ़ॉन्ट स्टाइल मैं यहाँ से चेंज कर सकती हूँ। देखो चेंज हो रहा है मेरा। अब मैं साइज़ बड़ा करना चाहती हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या है, 72 मिल रहा है। मैं चाहती हूँ इससे भी बड़ा करना, इससे भी बड़ा करना है तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि मैं यहाँ पर इसका साइज बड़ा करना चाहती हूँ तो मैक्सिमम मुझे कितना मिल रहा है, 72 मिल रहा है। मुझे इससे भी बड़ा करना है तो वो चीज़ हम कैसे करें, तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की। तो शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन एंड ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का यूज करेंगे, देखो कितना आपका बड़ा हो रहा है। यहाँ पे लेस देन यूज कर रही हूँ मैं, क्या हो रहा है, ये छोटा हो रहा है आपका। ये देखो अब यहाँ पे छोटा हो गया। अब यहाँ से मुझे इसको क्या करना है, बोल्ट करना है। तो बोल्ट के लिए क्या यूज करेंगे, कंट्रोल बी यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, बोल्ट हो जाएगा। कंट्रोल आई यूज करोगे तो उससे इटैलिक होएगा। कंट्रोल यू यूज करोगे तो आपका अंडरलाइन हो जाएगा। और अंडरलाइन पे आप क्लिक करोगे ना, यहाँ पे एक डॉट है, आपको इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग टाइप की स्टाइल की लाइन मिल जाएगी। और यहाँ से आप उसके कलर भी फिल कर सकते हो। जैसे कि नीचे वाले ऑप्शन पे देखो अंडरलाइन कलर लिखा हुआ है, यहाँ से मैं उसका कलर भी चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको कर दिया। अब मैं सिंपली इस टेक्स्ट को वापस से सिलेक्ट करूंगी। अब ये क्या है भाई, हेडिंग है तो हेडिंग सेंटर में होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल ई यूज करेंगे। ये क्या होगा, सेंटर में आ जाएगा। अब मुझे इसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना है तो यहाँ से मैं इसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकती हूँ। जैसे कि ये देखो, जैसे कि मैंने अभी ये ग्रीन कर दिया। भाई हाईलाइट करना है मुझे अलग से कलर का, देखो ऑटोमेटिक इसने येलो उठा लिया है। येलो के अलावा भी आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे जिस पे भी आप क्लिक करोगे। अभी मेरा सिलेक्ट नहीं था इसलिए नहीं हुआ। अगर आपका सिलेक्ट रहेगा ये सारा, जैसे कि ये देखो मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे हाईलाइटर वाले पे क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ से आपका जो भी सिलेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपका ये वर्क करेगा। तो यहाँ से मैं इसको क्या कर रही हूँ, अभी रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, ये चीज होगी। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा इफेक्ट डालना है भाई अपने इसमें, तो यहाँ से उसको इफेक्ट भी डाल सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, अभी कर्सर यहाँ पे रखा मैंने, शिफ्ट के साथ राइट एरो से मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा इफेक्ट डालना है अलग अलग टाइप्स का, तो वो इफेक्ट भी आप यहाँ से डाल सकते हो। अगर आप विंडोज 7 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 7 यूज कर रहे तो वहां पर आपको ये चीज नहीं मिलेगी, ये 10 में आई हुई है अपडेट होके। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आगे हम बात करें, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक फॉर्मेट पेंटर है। अगर हमें इसका फॉर्मेट पेंट करना है उस चीज के लिए, तो मान लो जो ये हेडिंग का फॉर्मेट है, मुझे एक कंडीशन मिली हुई है भाई, ये सेम फॉर्मेट, सेम साइज, फॉन्ट स्टाइल सब कुछ डिट्टो मुझे क्या करना है, यहाँ पर कॉपी करना है। तो मैं एक एक चीज को मैन्युअली करूंगी तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो उसी के लिए हमें क्या मिला हुआ है, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर मिला हुआ है। फॉर्मेट पेंटर का यूज करके हम इस चीज को आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना फॉर्मेट जहाँ पे मैंने कर रखा है, मैंने क्लिक किया। अगर मैं मैन्युअली करना चाहूँ तो ये मुझे बता रहा है भाई मैंने बोल्ड किया, इटैलिक किया, कलर कौन सा है, सारी चीजें मुझे यहाँ पर ये बता रहा है। पर फिर भी मैं चाहती हूँ भाई एक क्लिक में ही हो जाए, तो उसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर यूज करेंगे। ठीक है, तो उसको यहाँ पर मैंने ये ले लिया। अब ये देखो जहां पर आपका फॉर्मेट हो रखा है वहां पर अपना कर्सर रखना है, उसके बाद अपने यहाँ पर माउस के क्लिक से फॉर्मेट पेंटर लेना है। ठीक है, अब जिस भी एरिया को आप इसे पेंट करना चाहते हो, मतलब कि जी आपका कर्सर क्या होगा, ब्रश के जैसा होगा। मतलब कि जिस एरिया पर सेम फॉर्मेटिंग करना चाहते हो वो क्या करोगे, आप यहाँ पर इसको क्लिक कर दोगे और ये यहाँ से क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मेट में आ जाएगा। जैसे कि ये देखो ये सारा क्या आ चुका है, मेरा उसी फॉर्मेट में आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे ये फॉर्मेटिंग क्लीन करनी है, क्योंकि ये तो हेडिंग के बीच हेडिंग का था तो हेडिंग तो अच्छी लग रही थी, पर मुझे अभी तो ये अच्छी नहीं लग रही भाई मेरे डॉक्यूमेंट के बीच में ऐसे आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर अपना कर्सर रखेंगे और यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे कंप्लीट को, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्लीन फॉर्मेटिंग का, तो इसके ऊपर क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे आपका यहाँ से क्या होगा, सारे फॉर्मेट हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग होते हैं,
आप अपने ये सारी चीजें, जैसे कि मैंने ये पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे कुछ अक्षर होते हैं हमारे जो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग करते हैं, कुछ कैपिटल होते हैं, कुछ स्मॉल होते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। तो वो सब के लिए हम यहाँ पर देखो ये आपको मिल रहा है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग करना है आपको, लोअर केस करना है, अपर केस करना है, या फिर ये सारी चीजें हमें यहाँ से करनी है। तो यहाँ पे मैं अपर केस करूंगी तो देखो ऑल वर्ड मेरे क्या हुए, अपर केस हो गए, ऑल वर्ड मेरे यहाँ पर लोअर में आ गए, सेंटेंस में आ गए। अब यहाँ से हम तो मैन्युअली तो कर सकते हैं, एक शॉर्टकट की होती है कि ऑल वर्ड कैपिटल कैसे करें। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर कंप्लीट को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए, क्या होगा, ऑल वर्ड आपके कैपिटल हो जाएंगे। जितना भी एरिया आपका सिलेक्ट होगा वो क्या करेगा, ऑल वर्ड कैपिटल हो जाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए दोबारा से करोगे तो नॉर्मल पोजीशन में भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे बात करें भाई, जैसे कि मैंने कंट्रोल ए से क्या किया, ऑल को सिलेक्ट कर लिया। अब अलाइनमेंट की बात करते हैं भाई, लेफ्ट साइड से राइट साइड से बहुत सारे अलाइनमेंट होते हैं। मैं अभी कंट्रोल ई यूज कर रही हूँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा सेंटर आ गया। अगर मैं राइट के लिए करूँ तो कंट्रोल आर यूज करना होगा, तो ये क्या होगा, राइट साइड से आपका अलाइन हो जाएगा, मतलब कि राइट साइड से बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, और लेफ्ट साइड से आपके सेंटेंस आगे पीछे हो सकते हैं। तो कंट्रोल एल यूज करेंगे तो क्या होगा, आपका लेफ्ट साइड से सेम हो जाएगा, कि लेफ्ट साइड से आपका अलाइन हो गया और आपका वहां से अलाइन नहीं हुआ है राइट साइड से। और इसको अगर दोनों तरफ से हमें अलाइन करना है तो उसके लिए यूज करेंगे कंट्रोल जे। कंट्रोल जे से क्या होगा, आपका जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जस्टिफाई हो चुका है। अब यहाँ पर हम बात करें भाई लाइनिंग में स्पेस लगाने की, तो यहाँ पे देखो 1.5 ये सारी चीजें क्या है, आपकी लाइनिंग में स्पेस का है। अब यहाँ पे मुझे डबल लाइन स्पेस चाहिए तो इस पर क्लिक करो, अगर उससे ज्यादा चाहिए, जितनी भी चाहिए आपको ये सारी कर दो। यहाँ पर 0.20 पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, बिल्कुल ही स्पेस ही नहीं रहेगा। तो ये बाय डिफॉल्ट जिस पे सेट है उसी पे रहने देते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करनी है, इसको वापस से सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल ए से। अब मुझे बुलेट लगाने हैं, तो बुलेट लगाने की शॉर्टकट की है हमारे पास, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल से हमारे क्या होगी, यहाँ पे बुलेट्स लग जाएंगी। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर आपको बुलेट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देखो अलग अलग टाइप्स के आपके बुलेट्स हैं, कोई भी आप लगा सकते हो। अब जैसे कि आपकी हेडिंग पे भी आ रही है, हेडिंग पे ना आए तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको हेडिंग को सिलेक्ट करना होगा, कंप्लीट हेडिंग सिलेक्ट होगी और यहाँ पर आपको नन का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर दो तो आपकी ये हट जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया, आपको और भी स्टाइल चाहिए भाई अलग अलग टाइप के, तो वो सारी चीजें आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे चाहिए। देखो जैसे कि नंबर्स वाले आपको चाहिए तो यहाँ पे देखो नंबर्स का आ गया है आपका यहाँ पर। और यहाँ पर अगर लिस्ट के अंदर भी लिस्ट होती है काफी सारी, वो वाली फॉर्मेट चाहिए तो वो वाले सारे फॉर्मेट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, सारे यूज कर सकते हो आप। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमें टेक्स्ट को थोड़ा सा मूव करना है, अप एंड डाउन में थोड़ा सा करना है, तो इसको हम यहाँ से कर सकते हैं भाई। राइट साइड से हमें थोड़ा सा अलाइन करना है, लेफ्ट साइड से थोड़ा सा आगे पीछे करना है, तो उसको यहाँ से मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं भाई ये X2 वाले फॉर्मेट की, इसमें क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे नीचे आ जाती हूँ मैं, और मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर X लिखा और उसके साथ मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 2 लिखा। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरा बिल्कुल छोटा सा दिख रहा है। अभी मैं इसका साइज बड़ा कर लेती हूँ यहाँ से टेक्स्ट का, और यहाँ से मैं इसको करती हूँ, या फिर इसको ही मैं बड़ा कर देती हूँ। जैसे कि मैंने कंट्रोल शिफ्ट लेस देन और ग्रेटर देन वाला फॉर्मेट यूज किया, तो ये क्या आ चुका है, मेरे नेक्स्ट पेज पे आ चुका है। अब ये इस तरह से लिखा हुआ तो भद्दा लग रहा है, क्योंकि हम एज इट इज मैथ में फॉर्मूलाज वगैरह यूज करते हैं, तो ये ऊपर या फिर नीचे की तरफ लगा होता है। तो यहाँ पर मैंने ओनली फॉर 2 को सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैं इस वाले फॉर्मेट पे आऊंगी, और ये देखो नीचे की तरफ अलाइन हो गया आपका। अगर मैं इस वाले फॉर्मेट पे क्लिक करूंगी तो ऊपर की तरफ से आपका अलाइन हो जाएगा। अब मान लो कई बार हमारा कुछ टेक्स्ट गलत भी हो सकता है, तो वो चीज करने के लिए उसको सिलेक्ट करो, ये कट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर कर दो क्लिक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, मतलब कि ये आपका गलत है, ये फॉर्मेट आपको यहाँ से बता देगा। अब जैसे कि हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, कई बार क्या होती है, हमें कुछ लाइंस इंपॉर्टेंट लगती है, हम उसको अलाइन करना चाहते हैं, या फिर कुछ लाइंस हमने बुक में देखी हो अलग अलग कलर्स की भी होती है। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि पैराग्राफ सिलेक्ट किया, आपने देखा यूजुअली तो जैसे कि लेखकों के इंट्रोडक्शन वगैरह होते हैं ऑरेंज या रेड कलर से अलग से ही दिखते हैं, तो वो वाले फॉर्मेट के लिए हम यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं।
ये देखो अलग कलर से आ गया। अब जैसे कि हमें लाइन हमने पढ़ ली, बुक पढ़ ली, बुक में हमें कुछ लाइन इंपॉर्टेंट लगे, हम पेन से क्या करते हैं मैन्युअली उस चीज को हाईलाइट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें हाईलाइटर के ऑप्शन मिल रहे हैं, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको हाईलाइट कर सकते हो जिस भी कलर से आपको इसको हाईलाइट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात की जाए, यहाँ पर आगे की तरफ हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमें, यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैंने एंटर क्लिक किया, डबल एंटर क्लिक करोगे आपके आने बंद हो जाएंगे बुलेट्स। ठीक है, यहाँ हम वर्ड में आगे अपने टॉपिक की बात करते हैं। हमने सीखा था लास्ट टाइम में होम टैब के कुछ टैब हमने कंप्लीट कर लिए थे, कुछ चीज़ें हमारी रहती थी। अब जैसे कि ये है, अब हमें क्या है मैथ्स वगैरह के फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं, तो हम क्या करते हैं एक्स ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ पावर के रूप में लगाते हैं, तो वो पावर के उसमें कंटेंट में अभी नहीं लगी हुई। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने इसे टाइप कर लिया है। अब मैं सिंपली इसको क्या करूँगी, 2 को सिलेक्ट करूँगी, ओनली 2 को सिलेक्ट करना है आपको, ना कि एक्स को। यहाँ से इसको कर दो, देखो यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया, ये ऑटोमेटिक शिफ्ट हो गया अपने अकॉर्डिंग, और यहाँ पर भी ये यहाँ से ही आपका क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ नंबर टाइप कर रखे हैं, मुझे इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, या फिर आपके अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं। इनको कैसे चेंज किया जाए भाई, इनको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, देखो शॉर्ट्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका नंबर ऑटोमेटिक सेट है, अगर आप कर रहे हो अपनी डेट के अकॉर्डिंग या फिर अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरा नंबर है, यहाँ पर क्या है असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग तो आप लोगों को पता ही होगा भाई, छोटे से बड़ा या फिर बड़े से छोटा। अभी मैं क्या कर रही हूँ, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में ये ऑलरेडी था, तो ये सेम वही हुआ कि बड़े से छोटे की तरफ सेट था। अगर मुझे इसको करना है भाई असेंडिंग ऑर्डर में, अभी ये डिसेंडिंग में है, मैं इसको असेंडिंग में करती हूँ, तो देखो ऑटोमेटिक ही क्या होगा, ये सारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसमें बात करूँ आगे, जैसे कि मैं इसको कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट करती हूँ और मैं ये जो बा है ये लगाती हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा ये एंडिंग पॉइंट मेरा शो करेगा। बस इसका इतना ही काम होता है कि आपका जहाँ पर भी एंडिंग हो रहा है वो पॉइंट आप आपको शो कर देगा। यहाँ से हटाना है तो वापिस से सिलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक कर दिए, ये क्या होगा आपका हट जाएगा। अब इसी तरह मुझे क्या करना है, अगर बॉर्डर लगाना है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, बॉर्डर के ऊपर क्लिक करूँगी, जैसे कि मैंने ऑल बॉर्डर लगा दिया। ये देखो सारे पैराग्राफ्स आपके क्या हुए, बॉर्डर के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं, ये लग चुका है बॉर्डर। ठीक है, यहाँ से अगर मुझे फिल कलर चेंज करना है तो यहाँ से मैं कलर भी फिल कर सकती हूँ। ये देखो मेरे कितने अलग अलग टाइप्स के कलर फिल हो रहे हैं, यहाँ से आप कलर भी फिल कर सकते हो, ये देखो। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो स्टाइल वाला है, स्टाइल वाले के अंदर मैं कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट करती हूँ। यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल कर देती हूँ तो सारी फॉर्मेटिंग क्या होती है मेरी हट जाएगी। अगर नो स्पेस पे क्लिक करूँगी बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहेगा। अगर हेडिंग 1 पे क्लिक करूँगी तो आपको क्या होगा, सारी हेडिंग हो जाएगी। यहाँ से टाइटल पे क्लिक किया तो टाइटल आ गया, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। क्लीन फॉर्मेटिंग करना है तो यहाँ से क्लीन कर सकते हो। यहाँ पर नेक्स्ट है भाई चेंज स्टाइल, भी आपने कुछ फॉर्मेट ले लिया पर उसका थोड़ा सा स्टाइल आपको कस्टमाइज़ करना है तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं जिस भी फ़ॉन्ट स्टाइल पे क्लिक कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, मेरा फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या करना है भाई, यहाँ से मुझे कलर इफेक्ट जो भी डालने हैं वो सारी ले सकते हो। यहाँ से भी आपका फ़ॉन्ट स्टाइल का ही है, ये कर सकते हो। पैराग्राफ के अकॉर्डिंग सेटिंग करनी है वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड का ऑप्शन। फाइंड पर क्लिक करोगे, आपको जैसे भी कोई चीज़ ढूंढनी है उसके लिए आपका यूज़ होगा। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल लेफ्ट। कंट्रोल लेफ्ट करोगे, जैसे कि मैं यहाँ पर अभी सिलेक्शन हटा दिया मैंने और सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पर ये देखो ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, ये फाइंड कर रहा है। अगर मैं कुछ चीज़ यहाँ पे सर्च करती हूँ तो ये उसको भी फाइंड करेगा। देखो दा जहाँ पर भी था वो सारा क्या हो गया आपका येलो कलर से हाईलाइट हो चुका है, क्योंकि मेरा क्या है यहाँ पर भी येलो ही क्यों उठाया, क्योंकि मेरा टेक्स्ट हाइलाइटर का कलर क्या था, येलो था। अगर मैं इसकी जगह कुछ और कलर रखती तो वो उसी कलर से आपको क्या करता, फाइंड करके देता। ठीक है, रिप्लेस का यूज़ करें तो जैसे कि मैं दा को है ना रिप्लेस कर देती हूँ। आप देख रहे हो कि बहुत जगह दा है, अगर मैंने इस दा को रिप्लेस कर दिया राम के नाम से, यहाँ पर मैं फाइंड नेक्स्ट की जगह रिप्लेस पर क्लिक करूँगी तो एक जगह रिप्लेस होगा। अगर मैंने रिप्लेस ऑल कर दिया तो हर जगह से रिप्लेस हो जाएगा। अब ये क्या बता रहा है, 58 आपका क्या है वहाँ पर रिप्लेस हो चुका है और यहाँ पर ये चीज़ें आ जाएंगी। अभी इसको मैं यस कर दूँ तो यहाँ पर सारी जगह क्या होगा, रिप्लेस होकर राम आ जाएगा।
मैं भी इसको नो करती हूँ। अभी ये ऑटोमेटिक ही देखो यहाँ पर फिर भी ये चेंजेस हो चुकी है क्योंकि मैंने पहले ही इसको कमांड दे दी थी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको करती हूँ क्लोज। अब यहाँ पर इसके अंदर भी और चीजें देखी जाए, जैसे कि गो टू का भाई पैराग्राफ के अकॉर्डिंग है, लाइन के अकॉर्डिंग है, बुक मार्क के अकॉर्डिंग है। जैसे लाइन के अकॉर्डिंग देखते हैं। अब मैं कहती हूँ मैं जो फर्स्ट वाली लाइन पे जाना, आपको ही पता है मेरे पैराग्राफ के बीच में लाइन है, मैं गो टू करती हूँ, मेरा क्या हुआ, कर्सर फर्स्ट वाली लाइन पे आ चुका है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ से आप इसको गो टू कर सकते हो। यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल आपको मैंने बता दिया, शॉर्टकट की के थ्रू कंट्रोल ले करोगे तो क्या होगा, आपका सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। यहाँ पर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि मैं यहाँ पर इंसर्ट में से कोई शेप इंसर्ट कर लेती हूँ, जैसे कि मैंने ये शेप इंसर्ट कर लिया। यहाँ पे मैं होम पे आई। अब देखो, अब ये वाला जो है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगी तो क्या होगा, आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर नॉर्मली मैं कहीं और क्लिक करूंगी तो नहीं होगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिलेक्शन और भी बनाने हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। अब हम बात करेंगे आगे अपने